फ्रेंड्स, अक्सर हमें पास्ट की बातें जो हैं कभी-कभी दुखित करती हैं, परेशान करती हैं। तो पास्ट की कुछ घटनाओं के कारण, कुछ बातों के कारण हम जो है गिल्ट में चले जाते हैं। तो हम लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाते। हमें कई बार खुद से भी इंसान को अपने आप से नफ़रत होने लगती है कि उसने ऐसा किया तो किया ही क्यों? वो पास्ट उसको इतना तंग करता है। उस समय ये एहसास नहीं था, तो कर दिया। लेकिन आज हमें इस चीज़ का एहसास हो रहा है कि वो हमने गलत किया था, या वो घटना गलत हुई थी, हमारा कुछ एक्शन गलत था, हमारी कुछ बात गलत थी। तो उस समय का एक्सपीरियंस था ये। ये जो एक्सपीरियंस था उस समय का था, उस समय की नॉलेज थी, उस समय की विज़डम थी, उस समय हमें जितना ज्ञान था उसी के अकॉर्डिंग हमने वो एक्शन में वो घटना जो हुई थी हमसे, या कोई काम हुआ था, या कोई बात हुई थी, या हमने किसी को कुछ कहा था, या हमसे कुछ ऐसा एक्शन हो गया था, वो उस समय के एक्सपीरियंस के साथ हुआ था। तो आज उस घटना को बीते हुए कई साल बीत गए, तो आज समय के साथ-साथ हमें एक्सपीरियंस भी आ गया, विज़डम भी आ गई और नॉलेज भी आ गई। तो आज हम गलती क्या करते हैं कि जो हमें आज की नॉलेज है ना, आज की नॉलेज को के जो लेंस मिले हुए हैं हमें, जो हमें आज की नॉलेज का जो एक्सपीरियंस मिला है, जो लेंस मिले हैं, हम उन लेंस के थ्रू उस पास्ट को देखते हैं। और पास्ट को देखते हैं तो फिर हमें गिल्ट लगता है कि ये बहुत बड़ी गलती हो गई हमसे, ये हो गया, वो हो गया। चलो वो बात गलत थी, लेकिन वो उस टाइम का एक्सपीरियंस था। तो आज की विज़डम जो है, हमें वो जो था हमें उस पास्ट को देखकर हमें गिल्ट में लेकर जाती है और हम परेशान हो जाते हैं, खुद को कोसने लगते हैं। लेकिन आज से अगर 10 साल बाद जब हम आज के दिन को, आज की अपनी चीज़ों को देखेंगे, बातों को देखेंगे, एक्शंस को देखेंगे, तो हो सकता है आज के 10 साल बाद जो हमें वो अपनी एक्शन जो आज की हम कर रहे हैं, वो भी हमें गलत लगे। उस टाइम हमारी विज़डम और तरह की होगी, हमारा एक्सपीरियंस इससे ज़्यादा होगा, तो हमें लगेगा कि हमने ये क्या किया। तो हर समय के साथ-साथ हमारा एक्सपीरियंस बढ़ता जाता है, हमारी विज़डम बढ़ती जाती है, नॉलेज बढ़ती जाती है, तो हमें जो पुरानी बातें हैं, वो जो है, वो अटपटी और गलत लगने लगती हैं। तो इसके लिए एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं। उस वक़्त जो हमने घटना घटी थी, गलती की थी, उस टाइम हमने नया-नया एक्सपीरियंस लेना शुरू किया था। मान लो एग्ज़ाम्पल हम ड्राइविंग करना शुरू किया था, कार चलानी शुरू की थी। कार चलाते-चलाते कभी इधर हो जाते थे, कभी इधर डामाडोल हो जाते थे, कभी इधर डामाडोल हो जाते थे, और चलते-चलते एक सामने खड्डा आ गया। हमें पता नहीं था कि सामने खड्डा भी आ सकता है, क्योंकि हम नए-नए ड्राइविंग करने सीख रहे थे। तो हम खड्डे में गिर जाते थे, हमें चोट लगती, तब हमें दर्द हुआ, हम दुखित हुए। तो धीरे-धीरे जब हम ड्राइविंग करते गए हमें एक्सपीरियंस आ गया, हमें विज़डम आ गई, हमें नॉलेज आ गई। तो अब अगर खड्डा आता है, कोई ऐसी चीज़ आती है जो कि गलत है, हमें पहले ही आभास हो जाता है कि अब खड्डा आ गया है, इससे कैसे बचना है। तो वो आज का विज़डम है। उस टाइम हमें हमारे पास वो विज़डम नहीं था। तो आज कोई एक्सीडेंट होने के चांसेस जो है, कम है। तो ऐसा होता है कि ये जो पेनफुल हमारी घटनाएँ या चीज़ें होती हैं ना हमारे साथ जो घटित होती हैं, तो वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जाके स्टोर हो जाती हैं। लेकिन जो जॉयफुल वाली होती हैं, खुशी वाली होती हैं, वो थोड़ी छुप जाती हैं, वो इतना ध्यान में नहीं आती। लेकिन पेनफुल वाली जो चीज़ें हैं, एकदम से निकल कर सामने आती है। हम कहते हैं हम पास्ट को बड़ा याद करते हैं, हमें हमेशा पास्ट याद आता है। हम पास्ट को याद नहीं करते, पास्ट अपने आप चलकर हमारे सामने आ जाता है। सामने खड़ी हो जाती है, एक तस्वीर खड़ी हो जाती है, एक फ़िल्म बनकर खड़ी हो जाती है। तब हमें समझ नहीं आती कि ये क्यों हो रहा है? क्योंकि हमने वो बात जो है अपने माइंड से रिलीज़ नहीं की। वो स्टोर है, हमारे दिमाग में वो स्टोर है, वो जब चाहे फ़िल्म हमारे सामने आ जाती है। जो चीज़ें स्टोर होती हैं, वो कभी न कभी किसी भी एक्शन के समय, हमारी किसी भी घटना के समय हमारे सामने आ जाती हैं।
तो इसको रिलीज कैसे करनी है? अब ये सवाल पैदा होता है कि अब ये घटनाएं तो स्टोर हो चुकी हैं, तो फिर सामने आ जाती हैं बार बार, तो कैसे ये रिलीज होंगी? तो उसके लिए क्या करना आपको? उसके लिए आपको सबसे पहले आपको कोई ऐसा पर्सन ढूंढना पड़ेगा जिसके साथ अपने मन की बात जो है उस टाइम की घटना को शेयर कर सके, दिल से शेयर कर सके। जितना जितना आप शेयर करोगे उतनी उतनी जो है वो आपकी मन से जो वो बात है रिलीज होनी शुरू हो जाएगी, छुपनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि वो आपके दिमाग से निकलकर दूसरे को ट्रांसफर हो गई है, तो वो छुपनी शुरू हो जाएगी। आप कहेंगे भाई हमें तो ऐसा कोई पर्सन नहीं मिलता जिसके साथ हमें अपने ये मन की बात शेयर करें, वो क्या पता वो आगे कहीं और शेयर करे हमारी बात को। ना ना, हम नहीं किसी से शेयर करेंगे, तो हम उस बात को शेयर नहीं करना चाहते, अपने अंदर रखने हैं। ये तरीका हमें पसंद नहीं आता कि हम इस तरीके से रिलीज करें कि अपनी कोई बात किसी से शेयर करें और फिर आगे बढ़ें। तो एक और तरीका है, दूसरा तरीका ये है कि एक स्टेज तैयार करें। स्टेज तैयार कर लिया आपने, स्टेज में अपने आप को, आपकी जो फिल्म है उसको चला दें और आप ऑडियंस में जाकर बैठ जाएं, चेयर पर बैठ जाएं या कहीं भी बैठ जाएं, उसको मतलब ऑडियंस के रूप में देखेंगे, अपने आप को एक्टिंग करते हुए देखें कि मैं ये एक्टिंग कर रहा था या ये एक्टिंग कर रही थी। अपने आप को ऑडियंस में देखें, तो आप देखेंगे कि ऑडियंस में बार बार देखने से जो भी है वो चीज जो है धीरे धीरे जानी शुरू हो जाएगी, क्योंकि वो आपने उसको एज ए मूवी देख लिया ना। पहले ये थे हम ही, और हम ही वो करेक्टर थे, अब ये है हम ऑडियंस है, करेक्टर सामने है, वो प्ले कर रहा है, हम उससे डिटैच हो रहे हैं, तो वो चीज जो है विदर होनी शुरू हो जाएगी, दूर हटनी शुरू हो जाएगी। लेकिन कई लोगों को रिलीज करना भी नहीं आता और इस तरीके से स्टेज पर अपने आप को देखना भी नहीं आता, मूवी के रूप में देखना भी नहीं आता। तो एक थर्ड ऑप्शन और है। थर्ड ऑप्शन ये है कि उस बात को, उस घटना को, उस जो भी है आपके मन में, उसको लिखना शुरू करेंगे। लिखते जाएं, रोज लिखें। जैसे जैसे आप लिखेंगे, और कई बार हो सकता है आपको उसके लिए रोना भी आ जाए, आपको बुरा बुरा लगे कि ऐसा क्यों हुआ था, क्योंकि आपका जख्म बहुत गहरा है, आपका जख्म फिर से कुरेदा जाएगा। तो लेकिन वो धीरे 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 करने से वो चीज जो है वो जानी शुरू हो जाएगी। तो ये हमने तरीके देखे कि किस तरीके से वो जो है पेन है, हम इस चीज को रिलीज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसी लगी? आप अपने कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट लिखना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और वीडियो को शेयर भी करना। शुक्रिया फ्रेंड्स।